तो दोस्तों नमस्कार। अगर आप किराए पर रहते हैं या अपना घर किराए पर देते हैं तो ये अगले कुछ मिनट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि 2025 से इंडिया का पूरा रेंटल सिस्टम बदलने जा रहा है। हाँ, गवर्नमेंट एक नया कानून ला रही है जो लैंडलॉर्ड्स और टेनेंट्स दोनों के लिए एकदम गेम चेंजर होने वाला है। चलिए इस एक्सप्लेनर में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये नए नियम आपके लिए आखिर क्या मतलब रखते हैं। ओके, तो सेक्शन 1 यहाँ हम बात करेंगे रेंटल मार्केट का केओस। देखिए, किसी भी नए कानून को समझने से पहले ये समझना जरूरी है कि पुराने सिस्टम में आखिर प्रॉब्लम क्या थी। ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी कि इतना बड़ा बदलाव लाना पड़ा। ये जो लाइन आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ना, ये इस नए कानून की पूरी रूह है, आत्मा है। इसका मकसद यही है कि एक बैलेंस बनाया जाए, जहां ना तो मकान मालिक अपनी मर्जी चला सके और ना ही किराएदार फालतू में परेशान कर पाएं। आप में से कितने लोगों ने ये चीजें फेस की हैं? 6 से 10 महीने का सिक्योरिटी डिपॉजिट, सिर्फ जुबानी एग्रीमेंट, कोई पेपर वर्क नहीं। जब मन किया रेंट बढ़ा दिया या फिर अचानक से बोल दिया भाई कल घर खाली कर दो। और अगर गलती से कोई झगड़ा हो गया तो बस केस सालों साल कोर्ट में सड़ता रहता था। और अब ये नंबर देखिए, ये सच में शॉकिंग। इंडिया में 1.1 करोड़ से ज्यादा घर खाली पड़े हैं। सोचिए, इसका एक बहुत बड़ा रीजन यही है कि लोग जो लैंडलॉर्ड्स हैं वो इन्हीं कानूनी झंझटों और रिस्क्स की वजह से अपना घर किराए पर देने से ही डरते हैं। तो इस पूरे केओस का, इस प्रॉब्लम का सल्यूशन क्या है? यही है हमारा सेक्शन 2, द सल्यूशन। सरकार का जवाब है नया रेंट एग्रीमेंट 2025। ये 2021 के मॉडल टेनेंसी एक्ट पर बेस्ड है और इसका सीधा सा मकसद है इस पूरे अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट को एक सिस्टम में लाना। तो क्रूशल पॉइंट ये है कि इसका गोल सिर्फ रूल्स बनाना नहीं है। असली गोल है एक ऐसा रेंटल मार्केट क्रिएट करना जो सबके लिए, सबके लिए फेयर हो, ट्रांसपेरेंट हो, मतलब पारदर्शी हो, और सबसे इंपॉर्टेंट सिक्योर हो, चाहे आप टेनेंट हो या लैंडलॉर्ड। चलिए अब आते हैं सेक्शन 3 पर, जो सीधे सीधे किराएदारों से जुड़ा है। फॉर टेनेंट्स, न्यू राइट्स एंड प्रोटेक्शंस। अगर आप किराए के घर में रहते हैं तो ये नए नियम आपके लिए कौन सी नई ताकत और सुरक्षा लाए हैं? लेट्स फाइंड आउट। सबसे पहले बात करते हैं सिक्योरिटी डिपॉजिट की। ये तो आप जानते ही हैं, वो पैसा जो हम घर लेते टाइम लैंडलॉर्ड को देते हैं एज अ सिक्योरिटी। पर इस पर अब तक कोई लिमिट ही नहीं थी। और ये टेनेंट्स के लिए सबसे बड़ी राहत की खबर है। आप स्क्रीन पर देखिए, जहां पहले 6, 8, यहां तक कि 10 महीने का डिपॉजिट मांग लिया जाता था, वहीं अब नए कानून में लैंडलॉर्ड आपसे रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के लिए आपसे मैक्सिमम सिर्फ 2 महीने का रेंट ही सिक्योरिटी डिपॉजिट ले सकता है। बस ये एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल रिलीफ है। और बात यहीं खत्म नहीं होती। अब लैंडलॉर्ड साल में सिर्फ एक बार ही रेंट बढ़ा सकता है, और उसके लिए भी कम से कम 3 महीने पहले आपको लिखित में रिटन नोटिस देना पड़ेगा। वो रातों रात घर खाली कराने वाला सिस्टम अब खत्म। और हाँ, कोई भी लैंडलॉर्ड आपसे झगड़े में, गुस्से में आकर आपका पानी या बिजली का कनेक्शन नहीं काट सकता। दैट्स लीगल नाउ। ओके, तो टेनेंट्स की बात हो गई। अब आते हैं सेक्शन 4 पर, यानी लैंडलॉर्ड्स के लिए क्या है इसमें। फॉर लैंडलॉर्ड्स, न्यू रूल्स एंड प्रोटेक्शंस। जैसा मैंने कहा था, ये कानून बैलेंस के लिए है। तो ये सिर्फ टेनेंट्स को ही नहीं, आपके इंटरेस्ट्स को भी प्रोटेक्ट करता है। चलिए देखते हैं कैसे। सबसे पहला और बड़ा फायदा है टैक्स में। आपकी रेंटल इनकम पर जो टीडीएस कटता था, उसकी लिमिट अब 2.4 लाख से बढ़ाकर सीधा 6 लाख रुपए सालाना कर दी गई है। साफ साफ मतलब है मोर मनी इन योर पॉकेट। इसके अलावा अब आपको भी पावर्स मिली हैं। अगर कोई टेनेंट लगातार 2 महीने रेंट नहीं देता तो आप उसके खिलाफ एक्शन शुरू कर सकते हैं। आपका रजिस्टर एग्रीमेंट ही आपका सबसे बड़ा सबूत होगा। और सबसे इम्पोर्टेंट, अगर एग्रीमेंट खत्म होने के बाद टेनेंट घर खाली नहीं करता तो आप उससे पीनल रेंट यानी जुर्माने के तौर पर ज्यादा किराया ले सकते हैं। पहले महीने डबल और उसके बाद 4 गुना तक। तो ठीक है, नियम समझ आ गए, अधिकार समझ आ गए, पर ये सब काम कैसे करेगा, इसका प्रोसेस क्या है, यही हम समझेंगे सेक्शन 5 में, द प्रोसेस। चलिए देखते हैं कि अब करना क्या होगा। अब सुनिए सबसे जरूरी बात, आई रिपीट, हर रेंट एग्रीमेंट को रजिस्टर करवाना अब कंपलसरी है। वो जुबानी बातें या 11 महीने वाला नोटरी एग्रीमेंट अब नहीं चलेगा। एक प्रॉपर रिटन एग्रीमेंट बनेगा, ई स्टैंप लगेगा और उसे ऑनलाइन या रजिस्ट्रार ऑफिस में रजिस्टर करवाना होगा। और याद रखिएगा, इसके लिए आपके पास सिर्फ 2 महीने का टाइम होगा। और अगर नहीं करवाया तो सीधा 5,000 रुपए का जुर्माना। तो एक बात साफ समझ लीजिए, नो रजिस्ट्रेशन, नो लीगल वैलिडिटी। सिंपल।
और अब आते हैं इस कानून के शायद सबसे पावरफुल फीचर पर, झगड़ों का निपटारा। ये स्लाइड उस सबसे बड़ी प्रॉब्लम का सलूशन है। सालों साल कोर्ट के चक्कर काटने वाला टाइम अब गया। अब स्पेशल रेंट कोर्ट्स और ट्रिब्यूनल्स बनाए जा रहे हैं जिनका टारगेट होगा जस्ट 60 डेज के अंदर केस को सॉल्व करना। कैन यू इमेजिन द डिफरेंस? ये एक क्रांति है। तो चलिए अब आते हैं हमारे आखिरी सेक्शन पर, सेक्शन 6। थोड़ा जूम आउट करते हैं और बड़ी पिक्चर देखते हैं। इन सब बदलावों का इंडिया के पूरे हाउसिंग सेक्टर और हमारे रेंटल फ्यूचर पर क्या असर पड़ने वाला है। देखिए, इस नए एक्ट के बेसिकली 4 बड़े गोल्स हैं। सबसे बड़ा, इस रेंटल मार्केट को ऑर्गेनाइज करना। दूसरा, लैंडलॉर्ड और टेनेंट दोनों के राइट्स को प्रोटेक्ट करना। तीसरा, वो जो 1.1 करोड़ खाली घर है ना, उन्हें मार्केट में लाना। और चौथा, पूरे सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी यानी पारदर्शिता लाना। लेकिन इन सब के बाद एक बड़ा सवाल तो बचता ही है। क्या ये नए नियम सच में मकान मालिक और किराएदार के बीच चलने वाले उन झगड़ों को हमेशा के लिए खत्म कर पाएंगे? इसका जवाब तो वक्त ही देगा। आपको क्या लगता है? चलिए, इस एक्सप्लेनर को खत्म करने से पहले एकदम फटाफट सारे मेन पॉइंट्स रिवाइज कर लेते हैं। नंबर 1, अग्रीमेंट को 2 महीने में रजिस्टर करवाना कंपलसरी है। नंबर 2, सिक्योरिटी डिपॉजिट अब घरों के लिए सिर्फ 2 महीने। नंबर 3, रेंट साल में एक बार बढ़ेगा, वो भी 3 महीने के नोटिस के साथ। और नंबर 4, झगड़े अब 60 दिनों में फास्ट ट्रैक कोर्ट्स में सॉल्व होंगे। एक बात हमेशा याद रखिएगा, जानकारी ही ताकत है। नॉलेज इज पावर। अपने अधिकारों को जानिए, चाहे आप टेनेंट हो या लैंडलॉर्ड, और अपने घर को, अपने इन्वेस्टमेंट को, दोनों को सिक्योर कीजिए। तो उस पूरे बदलाव पर आपकी क्या राय है? आपको ये एक्सप्लेनर कैसा लगा? मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। आई वुड लव टू रीड योर थॉट्स। और अगर आप किसी और टॉपिक पर ऐसा ही डिटेल्ड एक्सप्लेनर चाहते हैं तो वो भी नीचे लिखकर बताइए। अगर आपको ये जानकारी काम की लगी तो इस एक्सप्लेनर को लाइक ज़रूर करें और प्लीज़ इसे अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करें जिनको इसकी ज़रूरत हो सकती है। और ऐसे ही ज़रूरी टॉपिक्स को आसान भाषा में समझने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।